हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और अपने यूट्यूब चैनल नर्सेस टेक ऑनलाइन के अंदर सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अपना जो क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट वाला सीरीज है डियर, उसके 7वें पार्ट के अंदर हम लोग एक और क्वेश्चन और एक और उसका दमदार वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। तो हमेशा कॉन्सेप्ट को याद करिए डियर, क्वेश्चंस को नहीं। तो यह समझते हैं डियर आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट हार्मोन चेंजेज अकर्स आफ्टर मेनोपॉज। यस डियर, मेनोपॉज के बाद में जो है कौन से हार्मोन चेंजेस होते हैं, नोट सेट में आया हुआ क्वेश्चन है डियर। ऑप्शंस आर डिक्रीज एलएच एंड एफएसएच, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, या फिर डिक्रीज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। यस डियर, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दो, थोड़े से ऑप्शन बदल दो तो आंसर बदल जाते हैं। तो हमेशा कॉन्सेप्ट याद करिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। तो चलिए कॉन्सेप्ट को हम लोग लर्न कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मेनोपॉज के बारे में पता होना चाहिए डियर, क्या होता है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाए, कम से कम 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक कम से कम जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आए, तो उसे हम लोग मेनोपॉज की कैटेगरी में मानते हैं। और इंडिया में इसकी जो एवरेज होती है वो कितनी होती है डियर, 47 ईयर जो है मेनोपॉज की एज होती है। यस डियर, तो ध्यान रखना, मेनोपॉज मीन्स एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इट इज confirmed when women have 3 to 12 month without menstruation period। अगर एक वुमेन है जिसको 3 से 12 महीने तक अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना आए, वो कंडीशन कहलाती है डियर मेनोपॉज। तो ये मेनोपॉज की डेफिनेशन का क्राइटेरिया। एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन, मेनोपॉज कैन बी हैपन्ड इन 40s to 50s, 40 से 50 साल की उम्र में मेनली मेनोपॉज होता है डियर। हाँ, 40 से पहले अगर ऐसा होता है तो वो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज होती है डियर। बट 40 के पास अगर बाद अगर ऐसा डेवलप होता है, 3 से 12 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आया डियर, तो वो कंडीशन जो है मेनोपॉज की कंडीशन कहलाती है डियर। तो मेनोपॉज की जो इंडिया में ईयर है, एवरेज ईयर है, वो कितना है डियर, 47 ईयर। ये भी क्वेश्चन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो 2 क्वेश्चन पॉइंट तो अपन ने यहीं पे लर्न कर लिए डियर। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं आफ्टर मेनोपॉज डियर। तो आफ्टर मेनोपॉज क्या होगा डियर, तो एक सिंप्लीफाइड मैंने फ्लो चार्ट बनाया, उससे आप इजीली समझ जाओगे डियर। एक्चुअली क्या होता है, ये अपनी ओवरी है। क्या है डियर, ओवरी होती है जो फीमेल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है, 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन डियर। ये हमें सबको अच्छे से पता है। और ओवरी को कंट्रोल कौन करता है डियर, पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरी को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है डियर, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, दिस इज जीएनआरएच, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। कौन, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। इसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है डियर, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है डियर 2 हार्मोन, एलएच एंड एफएसएच हार्मोन रिलीज करती है। पिट्यूटरी की कौन सा पार्ट डियर, एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। यस डियर, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया एलएच एंड एफएसएच, जिसके रिस्पॉन्स में ओवरी रिलीज करती है कौन डियर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। इट इज नॉर्मल फिनोमिना। बट ध्यान रखना यहाँ पे क्या चेंज हुआ, ड्यूरिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद क्या होता है डियर, ये जो है ओवरी क्या हो जाती है डियर, इनएक्टिव। क्या हो जाती है डियर, ओवरी क्या हो जाती है डियर, इनएक्टिव हो जाती है। तो इनएक्टिव होने की वजह से ओवरी क्या नहीं रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन रिलीज नहीं करेगी। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, यानी आफ्टर मेनोपॉज पहला हार्मोनल चेंज क्या होगा डियर, डिक्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। और सेकंड चेंज क्या होगा डियर, चूंकि ओवरी नॉन फंक्शनल हो जाएगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी डियर, क्या करेगी, एज ए कंपनसेशन क्या करेगी, एलएच और एफएसएच का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को समझ में नहीं आएगा कि ओवरी क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि मेनोपॉज डेवलप हो चुका है। बट पिट्यूटरी ग्लैंड फिर भी क्या करेगी, एलएच एफएसएच का सिक्रीशन ज्यादा रखेगी। तो सेकेंड चेंज क्या आएगा डियर, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज एलएच एंड एफएसएच। और थोड़ी मात्रा में पिट्यूटरी ग्लैंड ये रिलीज कर रही है तो जीएनआरएच का अमाउंट भी थोड़ा सा मात्रा में बढ़ जाता है। तो थर्ड चेंज जो होता है डियर, इंक्रीज जीएनआरएच। जीएनआरएच भी क्या हो जाता है डियर, इंक्रीज। बट इसको अपन अगर ये दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे डियर। अगर ये दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो इनको ही आपको कंसिडर करना है। तो पहला चेंज
चूंकि ओवेरी नॉन फंक्शनल हो गई है डियर, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम, और एज ए कंपनसेशन एलएच और एफएसएच का अमाउंट क्या हो जाएगा डियर, इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर हमने ये अच्छे से लर्न कर लिया है तो अब कभी भी इसको रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो अब आप क्वेश्चन देखते हैं, इसको डायग्राम से भी समझते हैं हम लोग। यस, तो ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डियर, आफ्टर एट मेनोपोज, यानी बिफोर मेनोपोज और आफ्टर मेनोपोज। तो बिफोर मेनोपोज क्या होता है, एलएच एफएसएच कम रहते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा, क्योंकि ओवरी फंक्शनल होती है। और एट मेनोपोज क्या होता है डियर, ओवरी क्या हो जाती है डियर, नॉन फंक्शनल हो जाती है। ओवरी क्या हो जाती है डियर, नॉन फंक्शनल। एट मेनोपोज ओवरी नॉन फंक्शनल, तो जिसकी वजह से क्या होगा डियर, एलएच एफएसएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हाई थे वो क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, और इसके रिस्पॉन्स में एलएच एफएसएच क्या हो जाएंगे डियर, हाई हो जाएंगे। तो एलएच एफएसएच इंक्रीज, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आज हमने सीखा डियर। तो इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर दे सकते हैं। व्हाट हार्मोन चेंजेस अकर आफ्टर मेनोपोज, तो क्या होगा, एलएच एफएसएच क्या होते हैं डियर, इंक्रीज हो जाते हैं। क्या होते हैं डियर, इंक्रीज, तो ऑप्शन में डिक्रीज है अपने पास। दूसरा डिक्रीज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इट इज राइट आंसर। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। डिक्रीज गोनेडोट्रोपिन डिक्रीज नहीं होगा डियर, गोनेडोट्रोपिन भी क्या होता है डियर, जीएनआरएच भी क्या होता है डियर, इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन तो इंक्रीज होते नहीं है, ये तो क्या होते हैं डियर, डिक्रीज हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आपको रटना नहीं है कभी भी, कॉन्सेप्ट याद रखो, क्वेश्चन कैसे भी घुमा दिया जाए, ऑप्शन कैसे भी घुमा दिया जाए, इसको सॉल्व कर पाएंगे डियर। और सबसे लास्ट में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो बनता है, तो आप लोग लाइक कर देना डियर, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। और चैनल जो है अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, इसमें पीडीएफ नोट्स में शेयर करता हूँ। और ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू वेरी मच।